हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस अपाची RTR 160 2021 मॉडल के जो फाइनेंस डिटेल्स है उसके बारे में। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे इस बाइक के फाइनेंस को लेकर कि क्या कुछ आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, क्या आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और क्या कंपनीज आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप कोई भी बाइक परचेस करने का सोच रहे थे तो आप इस वीडियो को देख लें, आपकी जितनी भी डाउट्स है वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस बाइक के फाइनेंस के बारे में। तो इस बाइक में भी टोटल आपको दो मॉडल देखने को मिलता है। तो पहला जो आपको मॉडल देखने को मिलता है वो मिलता है ड्रम मॉडल और दूसरा जो मिलता है वो आपको मिलता है डिस्क मॉडल। तो इसका जो ड्रम मॉडल है उसका जो आपको प्राइस रहेगा वो आपको 1,20,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा ऑन रोड। और अगर बात कर लेते हैं इसके डिस्क मॉडल के बारे में तो उसका जो ऑन रोड प्राइसिंग रहेगा वो आपको 1,23,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा ऑन रोड। तो ये हमारे एरिया का ऑन रोड प्राइस है। आप अपने एरिया का जो प्राइस है वो आप एक बार चेक कर ले, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है और आप कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं। तो आज मैं जो आपको फाइनेंस स्कीम बताने वाला हूँ ये मैं आपको इसका डुअल डिस्क मॉडल का बताने वाला हूँ और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसका डुअल डिस्क मॉडल ही परचेस करें। तो अगर हम बात कर लेते हैं 1,23,000 रुपीज़ का, तो आपको डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा। तो आपको जो डाउन पेमेंट है वो आपको 30% के लगभग में करना पड़ेगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप बाइक फाइनेंस करवाने के लिए जाते हैं तो आपको मिनिमम 30% का डाउन पेमेंट करना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी जो है वो ऑफर्स चल रहा होता है जिसमें कि आपको 0% डाउन पेमेंट में बाइक मिल जाती है, बट जनरली अगर अभी आप बाइक परचेस करने जाते हैं तो आपको कोई भी ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी जो आपको इसके लिए पे करना होगा वो आपको पे करना होगा 36,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट। तो अगर हम बात कर लेते हैं आपका लोन अमाउंट क्या रहेगा, तो अगर आप टोटल अमाउंट से डाउन पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो आपका जो लोन अमाउंट निकल के आता है वो आता है 87,000 रुपीज़ का। तो अब जो आपको इंटरेस्ट देना होगा वो आपको 87,000 रुपीज़ पर देना होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट क्या लगेगा आपका, तो इंटरेस्ट जो है फ्रेंड्स वो आपके सिविल स्कोर्स पे डिपेंड करता है। बट जनरली जो इंटरेस्ट जो मतलब चार्ज किया जाता है कंपनीज की तरफ से वो 12 से 14% के बीच में होता है। और बहुत बार ऑफर्स भी चल रहे होते हैं जहाँ पे आपको 6 से 9% के बीच में भी इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। बट अभी जो हम बेस लेकर चल रहे हैं वो 12% को लेकर चलते हैं। तो अगर आप 87,000 रुपीज़ का 12% अगर आप निकालते हैं तो आपको 10,440 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए। अब इसके बाद मैं आपको 2 ईयर और 3 ईयर का भी स्कीम बताऊंगा। तो ये हो गया इंटरेस्ट का बात। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह की। तो कुछ आपको प्रोसेसिंग चार्जेस भी पे करना पड़ता है, वो आपके कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी से करवा रहे हैं। तो ऐसे तो फ्रेंड्स आपको 3 से 5% के लगभग में जो है वो प्रोसेसिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। तो आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज अभी हम लेकर चल रहे हैं वो 3% का लेके चल रहे हैं। तो आपको फ्रेंड्स 2,610 रुपीज़ के अप्रॉक्स में जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आपका टोटल अमाउंट जो निकल के आता है वो आता है 1,50,000 रुपीज़। तो ये आपको 12 मंथ्स में पे करना है। तो अगर आप इसे 12 मंथ से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 12 मंथ्स का स्कीम है, तो आपको जो मंथली पे करना पड़ेगा वो आपको पे करना पड़ेगा 8,337 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो ये हो गया फ्रेंड्स 12 मंथ्स का स्कीम। अगर हम बात कर लेते हैं 24 मंथ्स के लिए अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो सेम आपका रहेगा लोन अमाउंट 87,000 रुपीज़ का और डाउन पेमेंट आपका सेम रहेगा 36,000 का। बस इसमें जो आपका इंटरेस्ट है वो डबल हो जाएगा। तो आपको जो अब इंटरेस्ट पे करना होगा वो आपको पे करना होगा 20,880 रुपीज़ का और प्रोसेसिंग चार्जेस भी सेम रहेगा 2,610 रुपीज़ का। तो आपका टोटल जो लोन अमाउंट बनता है वो बनता है 1,10,490 रुपीज़। तो आपको ये जो अमाउंट है ये 24 मंथ्स में पे करना है। तो आप इसे 24 मंथ से अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो आपको मंथली पे करना होगा वो आपको पे करना होगा 4,603 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो ये हो गया 24 मंथ्स का स्कीम। अब हम बात कर लेते हैं 36 मंथ्स का स्कीम का। तो इसमें इंटरेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट काफ़ी लोग जो हैं वो इसे करवाते हैं क्योंकि वो EMI ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं। तो आपका जो इसमें भी रहेगा डाउन पेमेंट सेम रहेगा 87,000 का। इसमें जो आपका इंटरेस्ट रहेगा वो आपका आ जाएगा 31,320 रुपीज़। तो आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा वो भी सेम रहेगा 2,610 रुपीज़ का। तो अब जो आपका टोटल अमाउंट आपको पे करना है 36 मंथ्स में वो आपको पे करना है 1,20,930 रुपीज़। तो अगर आप इसे 36 मंथ से डिवाइड करते हैं तो जो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट बनता है वो बनता है 3,359 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो आपको कौन से स्कीम के साथ जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप 12 मंथ्स वाला स्कीम के साथ जा सकते हैं अगर आपको कम इंटरेस्ट पे करना है तब। बट अगर आप मतलब इंटरेस्ट से अगर आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता और अगर आपको इंस्टॉलमेंट कम देना है तो आप 24 मंथ्स वाले स्कीम के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं लग रहा है और आपका EMI भी जो है वो 4500 के लगभग बन रहा है। तो ये था इस बाइक का फुल फाइनेंस डिटेल्स। अगर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो वही आपका लगेगा आधार कार्ड और पैन कार्ड और 2 फोटो, और आपका ऐसा मेजर में कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेगा। तो ये था इस बाइक का फुल फाइनेंस डिटेल्स। होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स होंगी वो सब क्लियर हो गई हो इस बाइक के फाइनेंस को लेकर। अगर फिर भी आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।